हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास मैथ्स में लकी बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है, द डेयरी फार्म। आज हम अब इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स देखने हैं और उसके आगे मल्टीप्लाई खुद से करनी है उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। Notice how the multiplier, multiplicand and the product are changing in each of the following. What is the relationship of a new product with the original product? Solve A completely and then predict the answer for the rest. आपसे कह रहा है आपको यहाँ पर जो ये A पार्ट है ये तो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको क्या करने हैं, इसी के बेस पे जो आपने A पार्ट सॉल्व किया है उसके बेसिस पे उनका आंसर देना है। जैसे अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो 16 इंटू 44 704 उन्होंने लिखा, इसका उन्होंने हाफ कर दिया और इसको इन्होंने डबल कर दिया, तो आंसर सेम ही रहेगा 704। देन अगर आप इसमें देखो ये तो 16 ही रहा लेकिन 44 को उन्होंने हाफ कर दिया, तो फिर जो ये प्रोडक्ट है ये भी हाफ हो जाएगा। मतलब 704 को 2 से डिवाइड कर दो तो 352 हो जाएगा। अब अगले वाले में इन्होंने क्या किया, इसका भी हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया, तो आंसर लिखा इन्होंने 176, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में उन्होंने 16 को तो डबल कर दिया 32, बट उसको 42 ही रहने दिया, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो भी तो डबल होगा क्योंकि ये तो सेम ही है। अब 16 डबल हो गया, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 16 एक तरीके से, तो 704 प्लस 704 करोगे तो 1408 आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि कैसे आया ये आंसर। क्लियर। अब इसके बेसिस पे बी पार्ट आपको सॉल्व करना है। तो देखो 12 इंटू 32 दे रखा है 384, इन्होंने इसको हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया, इन्होंने दोनों का ही हाफ कर दिया है। तो जब इन्होंने दोनों का हाफ कर दिया तो आप 384 को हाफ नहीं कर सकते, और वैसे भी 6 इंटू 16 आपको पता है 96 होता है। जब एक का हाफ होता है और एक वही रहता है तभी हम उसको हाफ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो 24 कर दिया, इसका डबल कर दिया और इसका हाफ कर दिया, तो ये आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि आपने एक हाफ किया है और एक डबल किया है। नेक्स्ट में आपने इसको तो डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया, दोनों को डबल कर दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको भी डबल किया आपने और इसको भी डबल किया है, तो इसका मतलब ये दो दो बार मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो 4 टाइम्स हो गए, तो 384 को 4 टाइम्स आप लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1536। अब इन्होंने इसको तो 12 रहने दिया पर 32 का हाफ कर दिया 16, तो फिर आप इसका हाफ कर दोगे क्योंकि एक का हाफ होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हाफ कर दो। एक को डबल करते हो अगर आप, ठीक है, और दूसरे का हाफ तो सेम रहेगा। दोनों को डबल करते हो अगर आप तो वो 4 टाइम्स हो जाता है फिर, और अगर सिर्फ एक को ही डबल करते हो दूसरे को वही रहने देते हो तो प्रोडक्ट जो है वो डबल हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दे रखे हैं और आपको इनको कंप्लीट करना है। जैसे 1 इंटू 1 1 है, 11 इंटू 11 121 है, 111 इंटू 111 दे रखा है, देन 4 टाइम 1 4 टाइम 1। ध्यान से देखो 1 1 टू 1 1 2 3, फिर यही रिपीट हो गया, तब यहाँ जाएगा 1 2 3 4 और 3 2 1 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सेम 5 5 जा 25, 15 15 जा 2 2 5, 6 2 5 3 4 5। कैसे करोगे, देखो ये 4 लास्ट के दोनों 5 है ना, तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब आगे की डिजिट कैसे लिखोगे, ये 4 ऐसे ही रहने दो, इसके बाद इसका अगला नंबर लिख दो, 4 के बाद 5 आता है तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। सेम ये 5 ऐसे ही रहने दो, 5 का अगला नंबर 6 होता है, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो 3025 और 2025 आंसर आ जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 लिखना है और इसका अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर है। क्लियर। पर ये तभी लगता है जब लास्ट में दोनों में 5 हो, सेम नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट 11 इंटू 12 132, 11 इंटू 34 दे रखा है, देन 11 इंटू 56 दे रखा है, 78 दे रखा है। अब 11 इंटू 54 11 इंटू 82 आपको फिल करना है। कोई पैटर्न इसके अंदर लग रहा है, उन्होंने बताया है।
132, तो 1 3 को 1 + 2, 2 1 जा 2। अब 374, तो 1 × 3 3, देन 3 + 4 एंड 4 × 1, मतलब इस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके पहली डिजिट आ रही है, इन दोनों को प्लस करके दूसरी डिजिट आ रही है, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके तीसरी डिजिट आ रही है। देख लो, अब यहाँ पर भी ऐसी है, 56 है यहाँ, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इन दोनों को प्लस करोगे 11 आएगा, तो 1 इस पे कैरी हो गया, तो 616 आंसर आ गया। अब इसको देख लो, 54 है, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 + 4 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 594। 82 को देखो, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 8 + 2 10, ये 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो आंसर आ गया 902। क्लियर? तो ये पैटर्न्स हैं जो आपको समझने हैं, मल्टीप्लाई करके मत देखना, बहुत टाइम जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज 9 × 1 + 1 10, 12 × 9 1 × 9 है, सॉरी +1, 12 × में 9 110, फिर देख लो 1 1 2 1 2 3 1 2 4, जीरोस बढ़ती जा रही है, तो फिर ठीक है ना, आप भी एक एक 1 बढ़ रहा है ना, एक 1 और बढ़ा दो। 1 2 3 4 × 9 + 4 है, तो 4 बार 1 हो गया। जब 1 2 3 था तो 3 बार 1 था, जब 1 2 था तो 2 बार 1 था, और जब 1 था तो 1 बार 1 था। क्लियर? नाउ हियर आर सम नंबर, रिमेंबर नंबर पेयर फ्रॉम ग्रेड 4। Any two adjacent numbers in a row or a column are a number pair. Can you identify the pair whose product is the smallest and the another pair whose product is the largest? Do you need to find every product or can you find by looking at this number? आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ऐसा एक पेयर ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा पेयर जिनका प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट हो, और एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिनका पेयर लार्जेस्ट हो। अब आपसे यहाँ पर एक चीज और कह रहे हैं, क्या आप हर एक पेयर को मल्टीप्लाई करके देखोगे एवरी नंबर्स को, या फिर आप सिर्फ देख के भी बता सकते हो कि हाँ हम इन्हें डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये इसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट और इसका स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो लार्जेस्ट प्रोडक्ट आप इजीली बता सकते हो, 35 और 75 को इंटू करके आ रहा होगा, क्योंकि बाकी और कोई भी नंबर मेरे को लार्जेस्ट नहीं दिख रहे, तो फिर मैं लार्जेस्ट में तो सीधा सीधा देख के ही बता सकती हूँ कि इनका मल्टीप्लिकेशन है। ये 2 पेयर हैं। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूँ यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट कौन सा लूँ, तो ऐसे नंबर ना कि जिन 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो जो आंसर है वो कम है। तो देखो, अगर आप 35 × 8 करने की सोच रहे हो तो 5 8 जा 40 हो गया, 3 8 जा 24, 280 आ गया। लेकिन अगर आप 11 × में 14 करते हो, जो कि आपका स्मॉलेस्ट पेयर बना रहा है, तो आपका आंसर 154 ही आ रहा है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट पेयर है। 8 के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि 35 एक बहुत बड़ा नंबर हो गया एज कंपैरिजन टू 11 और 14, तो इसलिए हम 11 और 14 लेंगे, ये हमारा स्मॉलेस्ट पेयर बना रहे हैं। तो देख के ही हमने इजीली इन्हें क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज लेट अस सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। Mala went to a book exhibition and bought 18 books. The shop was selling 3 books for 150. After buying the books, she still had 20 left. How much money did Mala have at the beginning? माला एक बुक एग्जीबिशन में गई, वहां पर उसने 18 बुक्स खरीदी। शॉप ने क्या किया, 3 बुक उसे 150 रुपए की दी थी, ठीक है, और 3 बुक खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 20 ही रुपए बचे थे। आफ्टर बाइंग द बुक्स, ये सारी बुक्स खरीद ली थी उसने, तो उसके पास 20 रुपए बचे थे। तो बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, वो आपको बताना है, आपको ये नहीं पता। सबसे पहली बात, मुझे कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स यहाँ पर दे रखी है, वो दे रखी है मेरे को 150 रुपीज। तो मैं यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकाल सकती हूँ, 150 डिवाइडेड बाय 3 करके मेरा आंसर आ जाएगा 50 रुपीज। उसने टोटल 18 बुक्स खरीदी हैं, तो फिर मैं कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स निकाल सकती हूँ।
तो वो आ जाएगा 18 इंटू में 50, तो 5 8 जा 40, 900 हो गया। अभी भी उसके पास 20 रुपए बचे हैं ये सारी बुक्स खरीदने के बाद भी। She had ₹20 लेफ्ट। तो अमाउंट इन द बिगिनिंग, उसके पास बिगिनिंग में कितने पैसे थे? 900 की तो उसने बुक्स ही खरीद ली और 20 रुपए और बचे हैं, तो उसके पास टोटल 920 रुपए थे स्टार्टिंग में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज a village sport club organized a women's football tournament. The club earned money by selling match tickets and charging fees for team participation. They sold 57 tickets for 115 each. They had 3 teams joining the tournament, with each team paying a participation fees of 1599. The team paid 1750 in total to rent the football ground and 1129 for food and water. कह रहे एक स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पर वुमेन्स के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये क्लब जो है ना वो पैसे कमाता है। कैसे कमाता है? टिकट को बेच के और फीस वगैरह चार्ज करता है जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनसे। तो उसने जो टिकट्स बेची ना वो 57 टिकट्स बेची हैं टोटल, और एक टिकट की कॉस्ट आपको दे रखी है 115 है। साथ के साथ 3 टीम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट ज्वाइन किया, हर एक टीम से उसने 1599 रुपीज़ लिए, और टीम ने 175 रुपीज़ दिए फुटबॉल ग्राउंड रेंट के, और साथ साथ 1129 रुपीज़ फूड और वाटर के दिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पूछ क्या रहा है? हाउ मच मनी डिड द क्लब कलेक्ट इन टोटल फ्रॉम टिकट सेल एंड टीम पार्टिसिपेशन। आपको बताना है उसने टिकट से और टीम पार्टिसिपेशन से कितने पैसे कमाए। तो टिकट से तो उसने इतने कमा लिए, 115 इंटू 57 कर देंगे तो, और टीम पार्टिसिपेशन से उसने कितने कमाए? 3 टीम थी, हर एक टीम इतने पैसे दे रही थी, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं उसको यहाँ पर। तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल टिकट सोल्ड 57, कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, एक टिकट की कॉस्ट कितनी है? 115। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 57 टिकट्स, तो 57 इंटू में 115। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से कर सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमने सीखा था। 100 प्लस 15, तो 57 इंटू 100 प्लस 57 इंटू 15। ठीक है ना? तो ये हो गया 5700, यहाँ पर हो गया 855, दोनों को मैंने प्लस किया तो 655 मेरे पास टिकट के पैसे आ गए टोटल। अब पार्टिसिपेशन से कितना मिला था? एक टीम ने कितना दिया था? 1599। तो अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वन टीम, एक टीम की कॉस्ट थी 1599, तो अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ 3 टीम्स, क्योंकि टोटल 3 टीम्स थी, तो 3 से इंटू कर दोगे इसे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4797। आपको टोटल अमाउंट बतानी थी कितनी कलेक्ट की, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टिकट से उसने कितने पैसे लिए? 6555, और टीम पार्टिसिपेशन से इतने पैसे लिए, टोटल 11352 पैसे उसने अर्न किए इन 2 चीजों से। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंस ऑन रेंटिंग द ग्राउंड एंड फूड एंड वाटर। टोटल एक्सपेंस कितना है? तो रेंट के कितने पैसे दिए गए? 1750, और फूड के दिए गए 1129। इसके अलावा तो नहीं दिया कुछ, तो बस इन्हें ऐड कर दो, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा।
तो टोटल एक्सपेंसेस आ गया 1750 1129, तो 2879 आपका आंसर। क्लियर? चलिए, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Ananya is watching Republic Day celebration on a city's public ground. There are 12 row of students sitting in front of her and 17 row behind her. There are 18 students to her right and 22 to her left. एक गर्ल है अनन्या, वो क्या कर रही है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देख रही है एक पब्लिक ग्राउंड में। 12 रो तो उसके आगे है और 18 रो उसके पीछे है। तो उसके राइट में 18 स्टूडेंट है और उसके लेफ्ट में 22 स्टूडेंट है। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी रो ऑफ स्टूडेंट आर देयर इन टोटल, टोटल कितनी रो है। तो 12 रो उसके आगे थी और 17 रो उसके पीछे थी, और एक रो वो भी होगी जिसमें वो बैठी हुई है ना। तो हम टोटल रो यहां निकाल सकते हैं। तो टोटल रोज कैसे निकालेंगे, रोज इन फ्रंट जो उसके फ्रंट में थी प्लस रोज बिहाइंड जो उसके पीछे थी प्लस जो अनन्या की रो है वो भी तो लोगे ना, वो भी तो एक रो में ही बैठी होगी ना, अनन्यास रो। तो उसके आगे 12 थी, उसके पीछे 17 थी, वो अपनी रो में बैठी है। टोटल मिला के 30 रो थी। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अनन्यास रो, अनन्या की रो में कितने बच्चे हैं। तो एक तो अनन्या खुद ही होगी और उसके राइट में 18 है और लेफ्ट में 22 है। तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालोगे इसमें, 18 एक साइड है, 22 एक साइड है और एक वो खुद भी तो है। तो टोटल 41 बच्चे हैं उसकी रो में। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में ही कितने स्टूडेंट है। तो 41 रो 30 रो है। ठीक है, अब उसकी रो में 41 बच्चे हैं, तो कितनी रो और बची, 29 रो बची ना। उसकी रो के बच्चे तो पता चल गए मुझे, 41 है, 29 रो और बची। तो इंटू कर दूंगी तो पता चल जाएगा। तो यहां निकाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड। तो 30 रो है और एक रो में 41 स्टूडेंट है, 30 इंटू 41। तो 1230 स्टूडेंट उस ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस पीछे किए थे जिसमें हमने अलग अलग तरीके लगाए थे। तो ये सेम वही मल्टीप्लाई है जो आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 67 इंटू 78। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मैंने 78 को 80 माइनस 2 लिख दिया। तो ये 80 के साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये 2 के साथ भी। तो 5360 यहाँ पर आ गया, 134 यहाँ पर आ गया। फाइनली आंसर आ गया मेरा। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 34 इंटू 56। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 30 प्लस 4 और ये 56 ऐसी है। आप किसी को भी स्प्लिट कर सकते हो, ये हमने सीखा था। तो 30 इंटू 56 और 4 इंटू 56, तो ये 1680 हो गया और इसको इससे इंटू किया तो 224 हो गया। बस दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर ना। नेक्स्ट 45 इंटू 263 है। तो इसको मैंने 40 प्लस 5 लिख दिया और ये 263 ऐसी है।
अब ये 40 के साथ भी मल्टीप्लाई गए और ये 5 के साथ भी, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फाइनली मैंने दोनों को प्लस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर? सेम ऐसे ही आपके पास ये बाकी के 3 पार्ट हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। जल्दी से इन तीनों पार्ट को सॉल्व करो और कमेंट करके मुझे आंसर दो कि इन तीनों का आंसर आपका क्या आया और आपने कौन सा मेथड यूज किया। क्लियर? चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहे हैं इफ 67 इंटू 67 4489 विदाउट मल्टीप्लाई फाइंड 67 इंटू 68। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, यहां पर समझो इसको। कह रहा है अगर 67 इंटू 67 4489 है तो बताओ 67 इंटू 68 कितना होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 67 प्लस 1 लिख सकते हो ना 68 को। तो 67 इंटू 67 प्लस 67 इंटू 1, ये अंदर इंटू हो गया दोनों से। इसकी वैल्यू पहले से ही आपको पता है, लिख दी ये 1, तो इसमें प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। कुछ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो उन्होंने ये दिया है इसी का यूज करके करना है। ठीक है ना? सेम ऐसे इसका 6th क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं क्या है। 99 इंटू 100 9900 विदाउट मल्टीप्लाई फाइंड 99 इंटू 99। सेम है, इसमें कम वाला निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपको दे रखा है, आपको फाइंड ये करना है। तो ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हो ना, 99 इंटू 100 में से एक बार 99 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ 100 है और यहाँ 99 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक 99 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। या फिर आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, 100 माइनस 1। अब तो बात वही है, 99 100 के साथ भी इंटू का है और 1 के साथ भी, तो 99 100 माइनस 99, तो आपका आंसर आ गया 9801। क्लियर? इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।